Astaghfirullahaladzim. एक आदमी रात में अपने घर पर अकेला था, लेकिन वो कुछ परेशान सा था क्योंकि कुछ ही देर पहले घर की डोर बेल बजी थी, लेकिन बाहर देखने पर वहाँ कोई मौजूद नहीं था। कमरे में वापस आने पर ही नोटिस कि उसके फ़ोन का अलार्म बज रहा है, लेकिन फ़ोन तो उसी के हाथ में था। बट ये आवाज़ घर के अंदर से ही सुनाई दे रही थी, तो वो इसे रिकॉर्ड करने लगता है और इसी दौरान कुछ बहुत बिज़ार कैप्चर होता है। दरवाजे के ऊपर से एक सर झांकता दिखता है, जिसके बाल कुछ लंबे से थे और चेहरे की रंगत कुछ पेल सी लग रही थी। कोई उसे वहां से वॉच कर रहा था। ये दहशतनाक मंजर देखकर वो खौफ से वहां से हिलता ही नहीं, यहाँ तक कि वो फिगर अचानक से खुद ही गायब हो जाता है। ब्राज़ील से ताल्लुक़ रखने वाली एक गोस्ट हंटिंग टीम एक ऐसी रोड लोकेशन को इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं जिसे लोकल्स हॉन्टेड मानते थे। लोगों का कहना था कि रात के वक्त यहाँ एक औरत सफ़ेद कपड़ों में अचानक बीच रोड में ज़ाहिर हो जाती है और लोगों का रास्ता रोक लेती है, और खौफ से कोई भी रात में इस सड़क से नहीं गुजरता। वो इस सड़क से गुजरते हैं जिसकी हालत काफ़ी ख़राब थी, और इस अंधेरी सड़क पर उनके सामने अचानक एक खौफनाक मंजर आ जाता है। वाओ, उन्होंने तो गोश्त को ही गाड़ी के नीचे दे दिया। अचानक से एक औरत उस सड़क के बीचों बीच ज़ाहिर हो जाती है और उसे अवॉइड करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, और वो जोर से उसे हिट करते गुजर जाते हैं। ये देखकर वो शॉक्ड हो जाते हैं और कार से निकलकर चेक करने लगते हैं जब कुछ ऐसा होता है। Pardon? Quem fez isso? O que você quer? वो उस औरत को ढूंढ ही रहे होते हैं जब एक सफेद सा फिगर तेजी से क्रॉल करता उनके सामने से गुजरता है, जिसे देखकर वो खौफजदा हो जाते हैं। वो दोबारा गायब हो गई थी, मगर अभी कुछ बाकी था। सैम के नाम से एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एक रबर प्लांटेशन लैंड पर इन्वेस्टिगेशन करने जाता है। यहाँ के लोगों ने शिकायत की थी कि उन्हें इस जगह से चीखने की आवाज़ें सुनाई देती हैं, और कुछ लोगों को तो किसी औरत का घोस्टली फिगर भी नजर आया था। तो वो अपनी पूरी तैयारी के साथ इस जगह को एक्सप्लोर करने पहुंच जाता है, लेकिन उसे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता क्योंकि रात होते ही वो चीज़ इसके सामने ज़ाहिर हो जाती है। वो अपना कैमरा सेट करता है और उस कैमरा में एक मिस्टीरियस फिगर बार बार कैप्चर होता है जो उसके आसपास ही मंडला रहा था।
लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान था। लेकिन ये सब यहीं नहीं रुक जाता। सैम को रात में हट के अंदर से कुछ स्ट्रेंज आवाज़ें सुनाई देती हैं, तो वो उस हट को अंदर से चेक करने जाता है और कुछ ऐसा होता है। Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. वो मिस्टीरियस खौफनाक शक्ल वाली औरत हट की खिड़की में उसे खड़ी दिखती है, अपने बाल खोले, जिसे देखकर ये खौफ से कपकपाने लगता है। वो इसको घूर घूर कर देख रही थी और ये खौफजदा होने के बावजूद वहाँ से भागता नहीं है। Alazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. सैम की सूरह नास पढ़ते ही वो खौफनाक औरत खिड़की के बाहर से गायब हो जाती है। शाबाश सैम, आज तुम डरे भी नहीं और सोए भी नहीं। अगर आप इस वीडियो को अभी भी देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं तो गिव इट अ लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो हरेरा के नाम से मैक्सिकन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एक अबैंडन्ड घर को चेक करने जाता है। अब ये घर ना पुराना है और ना ही टूटी फूटी हालत में है। बस मसला सिर्फ इतना है कि कोई यहाँ ज्यादा दिन नहीं टिक पाता। कहते हैं कि इस घर में पहले जो औरत रहती थी उसे लोग द वाइट विच कहा करते थे और वो वहाँ लोगों को हील करने के लिए रिचुअल्स परफॉर्म करती थी। लेकिन फिर किसी ने उसके घर को कर्स कर दिया और वहाँ एक डेमोनिक एंटिटी ने कब्जा कर लिया और खुद उसे ही इस घर को छोड़ना पड़ा, क्योंकि वो एंटिटी यहाँ किसी इंसान की मौजूदगी पसंद नहीं करती थी। Allá en el fondo se ve esa casa que hoy por hoy está pues en total abandono. ¡Hala! Los animales nocturnos, los ruidos nocturnos, un aire, vean eso. Tan aterrador, con cruces invertidas colgadas de un árbol. Mira, Dani, mira, aquí hay otra en el piso. Mira. A la madre. Vean eso, intrusos. Oye, cabrón, ¿sí escuchas? ¿Escuchaste como un lamento? Sí. वहाँ पहुँचने पर इन्वेस्टिगेटर्स को उस घर के गिर्द एक नेगेटिव एनर्जी फील होती है और उन्हें एक दरख्त से कुछ टहनियाँ लटकती दिखाई देती हैं, जैसे वो कुछ खास सिंबल्स रिप्रेजेंट कर रही थी। और उसी वक्त एक मिस्टीरियस मिस्ट सी बैकग्राउंड से गुजरती दिखती है। वो आगे बढ़ते हैं और घर में एंटर होते हैं। A la puerta, ¿Estás viendo eso? Se abrió, ¿verdad? Se acaba de abrir. Sí, se abrió. Como si nos invitara a entrar. A ver, vamos. ¿Viste? Sí. A ver. घर का दरवाजा आहिस्ता से अपने आप खुल जाता है, जैसे कोई कह रहा हो, आओ अंदर आओ, और वो अंदर पहुंच जाते हैं। Ay, luego se siente aquí la sensación diferente, ¿eh? ¿Sabes qué? Voy a sacar aquí el Spirit Box. Porque... Sí, se siente como tétrico todo. Sí se siente tétrico más por este lado. Sí. ¿Quién? Oye, cabrón. Escuché una vibración acá. Se siente como pasos. Sí. Uy. ¿Se Hola, madre. ¿Viste? Sí. ¿La grabaste, güey? Sí, está grabada. A ver, ¿qué es esta madre? किचन एरिया में एक कैबिनेट अपने आप बंद होती है, बिल्कुल उनकी नजरों के सामने। उसे खोलने पर अंदर कुछ आइटम्स नजर आते हैं जिन्हें वो हाथ लगाना भी अवॉइड करते हैं। Es por acá. Está cerca de nosotros. Hola. Aquí adentro se escuchó algo, Dani. जब वो एक पैनोरामिक शॉट ले रहे होते हैं तो बाथरूम एरिया में एक बहुत क्रीपी फिगर कैप्चर हो जाता है। एक बेहद पेल फेस शावर एरिया में खड़ा दिखता है, जिसका सर काफी बड़ा लग रहा था और आंखें कुछ काली सी लग रही थी। ये देखकर उन्हें यकीन आ गया कि उन्होंने जो कैप्चर किया वो लास्ट मैन इस दुनिया का तो नहीं था। फिर वो घर के ऊपर वाले फ्लोर की तरफ बढ़ते हैं। ¿Estás aquí? ¿Hay alguien entre nosotros? Mira. ¡Oh, la madre!
Te dije. Está la Virgencita y encontraste los sigilos. ¿Hay alguien aquí? ¡Ay, güey! ¡Se abrió ya! ¡Sí! A ver. Sí. Mira. Hay algo arriba, dijo. ¿Eres un demonio? ¡Puta madre, güey! ¡Ve eso! ¡Ah! Y dijo que sí. इस फ्लोर पर उन्हें सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी फील होती है और ऐसे सिंबल्स भी दिखाई देते हैं जैसे उन्होंने उस गार्डन में दरख्त पर देखे थे और ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज उनके साथ साथ है और वो अपनी मौजूदगी भी उन्हें शो कर रही थी और इसी दौरान कुछ कैप्चर होता है। Uy. Vibró algo aquí. A ver. Es un cuadro. Dijo Joe. Sí, dijo Joe, güey. Cuidado también tú, Dani. Grábalo. एक सिनिस्टर लुकिंग फेस उस खिड़की के शीशे पर रिफ्लेक्ट करता है और वो चेहरा ऐसा था जैसे किसी जानवर यानी भेड़िए का हो। ये देखकर वो वहीं अपनी इन्वेस्टिगेशन को एंड कर देते हैं। टाइम टू गो। एक टिकटॉक यूजर ने अपने अकाउंट पर एक बड़ी ही मिस्टीरियस वीडियो शेयर की जब वो लेट नाइट एक रास्ते से गुजर रहा था और उसकी नज़र एक अबैंडन्ड घर पर पड़ती है। वो कुछ ऐसा देखता है जो उसे रुकने पर मजबूर कर देता है और वो इसे रिकॉर्ड भी कर लेता है। So this house, the first time we passed it, Chase said the bottom part was not blinking. It was on, but it wasn't blinking. See how the different lights are at different intervals? The kitchen light being on. And then in the far room over there, there's a light that's going off and on. No one lives here. I think that this house may be haunted. Chase is gonna go inside and check it out. Fuck you, I am. वो लाइट्स अपने आप ऑन ऑफ हो रही थी मगर एक ही टाइम पर नहीं बल्कि हर रूम की टाइमिंग्स अलग थी जैसे कोई वहाँ उन लाइट्स के साथ खेल रहा हो। अपलोडर का कहना था ये घर बिल्कुल खाली है और इसका मालिक मकान किसी और स्टेट में रहता है। देखने वालों का कहना था कि ये स्मार्ट बल्ब्स होंगे या फिर कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, लेकिन अकॉर्डिंग टू अपलोडर इस घर की पावर कम्प्लीटली कट ऑफ थी। लेकिन ये कहानी यही एंड नहीं होती है। वो आदमी 1 साल बाद फिर उसी घर को रिविजिट करता है ये देखने कि कुछ चेंज हुआ या नहीं। लेट्स सी फिर क्या हुआ। Who would pay for electricity? Whoa, something just changed. Did you just see that? Something most definitely just changed. What changed? One of the lights paused for a second. Now, we did meet the girl that grew up here. This was her childhood home. She absolutely 100% said it was haunted. She actually made. She actually made a video. What is her screen name? Jenna something. I can't remember. अभी भी वहाँ सेम एक्टिविटी हो रही थी। वो आदमी उस घर की वीडियो दिन के वक्त भी बनाता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात तब हुई जब उस घर में रहने वाली एक लड़की ने कमेंट्स में बताया कि ये घर उसका है और ये घर बिल्कुल हॉन्टेड है। उसने अपने बचपन से यहाँ बहुत से स्ट्रेंज इवेंट्स होते देखे हैं और उन्हें लगता है कि ऐसा उस घर के प्रीवियस ओनर की डेथ के बाद से शुरू हुआ और ये सब बातें उन्हें एक मीडियम के थ्रू भी पता चली थी और उसका यही कहना था कि ये घर उसके प्रीवियस ओनर से हॉन्टेड है और मजबूरन उन्हें इस प्रॉपर्टी को खाली छोड़ना पड़ा। आपको क्या लगता है, क्या वाकई कोई एंटिटी इस घर को हॉन्ट कर रही है या फिर ये सिर्फ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है? एक आदमी की रात में अचानक आंख खुलती है। उसे ऐसी आवाज आ रही थी जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। उस वक्त उसके कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। वो अपने कैमरा की फ्लैशलाइट ऑन करके रिकॉर्डिंग शुरू करता है और तभी कुछ बहुत खौफनाक उसे दिखाई देता है। Allah. Salah tahun lete tenina. कबर्ड के अंदर से एक आधा चेहरा झांकता दिखता है और ये फिगर कुछ छोटा सा था
जैसे किसी बच्चे का होता है, लेकिन उसका फेस बहुत सफेद और खौफनाक सा लग रहा था। ऐसा भी लग रहा था जैसे उसने किसी किस्म का मास्क पहन रखा है। ये फेस देखकर भी वो आदमी अपनी जगह से नहीं हिलता। शायद उसे लग रहा था कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, और अगर ये मजाक ना हुआ तो। पुराने वक्तों में ऐसे किस्से सुनाए जाते थे कि फलां गांव में एक औरत रात में जादू टोना करने निकलती है, और आम तौर पर ऐसी हरकतें किसी न किसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए की जाती थी। ये वीडियो एक CCTV कैमरा फुटेज है, और इस वीडियो का मंजर भी आपको ऐसी कहानियों की याद दिला देगा। रात का वक्त, एक औरत और एक मकसद। वो औरत जैसे ही जमीन को हाथ लगाकर वो थाली नीचे रखती है, सामने मौजूद गाय अचानक से तड़प कर नीचे गिर जाती है, जैसे किसी ने उसे उठाकर पटक दिया हो। आज भी गांव देहात में चंद लोग अपने किसी मकसद को पूरा करने के लिए ऐसे जादू टोने का सहारा लेते रहते हैं, जो कल भी गलत था और आज भी गलत है। उस गाय का क्या हुआ ये तो नहीं मालूम, ना ही उस औरत का मकसद मालूम है, लेकिन ये मंजर जरूर सनसनीखेज और दहशतनाक है। वेल, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। अगर आपके पास भी कोई रियल स्केरी स्टोरी है या फिर कोई गोस्ट कॉट ऑन कैमरा फुटेज, तो मुझे भेजिए, मैं उसको अपनी वीडियो में इंक्लूड करूँगी। आप अपनी वीडियोस और स्टोरीज़ को मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं। टिल देन, बाय बाय।